बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कमसू सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में हमारे सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुयश गुप्त जी, चंद्रगुप्त जी, मुनि श्री अध्यात्मानंदी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत के चरणों में नमोस्तु। हारिका माताओं को वंदामी, शुल्लक शुल्लिकाओं को इच्छामी। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा दक्षिण की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती ज्योति जी पाटनी द्वारा लिखा गया मुक्तक के द्वारा मैं आज का वेबिनार प्रारंभ करना चाहूंगा। उन्होंने गुरुदेव के संबंध में एक छोटा सा सुंदर मुक्तक लिखा है। छवि आपकी देख कर मन हो जाए तल्लीन, अनुभव वारिधि आपने ज्ञान ध्यान तप लीन। रत्न त्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है, गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा में रहते जो मगन है। सन्मति युग के ऋषि सा जिनका बीत रहा क्षण है, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रियोग से नमन है। पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए आज की इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं चित्री से हमारे एक ऐसा परिवार जिनके घर से पूर्वाश्रम से मुनि श्री मेघ सागर जी गुरुदेव संयम मार्ग पे आरूढ़ हुए हैं, पाड़वा में उनकी समाधि हुई है। ऐसे गौरवशाली परिवार से सेठ नरेश जी की धर्मपत्नी नेहा देवी जो नियमित रूप से इस वेबिनार में रहते हैं, उनको आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमती नेहा नरेश जी से नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आ रही आवाज मधुक भैया? हाँ आ रही है। जय बोलो आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। गुरुदेव जब चित्री में 2007 में प्रवेश किया था तब गुरुदेव के पास पढ़ने आती थी तो मुझे बिल्कुल आत्मा का ज्ञान कुछ भी मालूम नहीं था। गुरुदेव पढ़ाते और हमको समझाते और बोलते तो भी हमको उनकी ना भाषा समझ में आती और ना वो पढ़ाते वो भी समझ नहीं आता था। मजा जरूर आता पर समझ में कोई आता ही नहीं था। इसके बाद गुरुदेव चित्री में चातुर्मास किया, फिर हम पढ़ने जाते थे तो गुरुदेव पढ़ाते पढ़ाते बोलते कि मुझे लोग घमंडी कहते, पाखंडी बोलते, ढोंगी बोलते। तो मैं सोचती कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे, इतनी भोली आत्मा है, उनके मधुरता है इतनी वाणी में, इतने सरल स्वभाव है, तो गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे। मुझे एक सेकंड के लिए आत्मा में बहुत ठेस लगती थी। तो मेरे पास मोहतोक भैया की मम्मी पास में बैठे थे तो मैंने उनको पूछा कि गुरुदेव इतने भोली आत्मा ने ऐसा क्यों कह रहे, गुरुदेव ने किसने क्या कहा है, ऐसा क्यों बोल रहे। तो मोहतोक भैया मम्मी ने कहा कि गुरुदेव अपन मैं को घमंड समझते और गुरुदेव मैं को आत्मा समझते। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि मैं का अर्थ क्या होता है और मैं का अर्थ हम भी पहले घमंड समझते थे और अब पता पड़ा कि मैं का अर्थ आत्मा होता है। हर समय आत्मा में चिंतन करना, आत्मा पर चित्त रहना, और तब जाके मुझे मालूम पड़ा गुरुदेव कि मैं का अर्थ क्या होता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं अब आगे जाके मंगलाचरण प्रस्तुत करती हूँ। नमोस्तु। क्षण भंगुर काया तू कहाँ से लाया, कुर्बन समझाना समझ न पाया। ए सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, क्या खोया क्या पाया, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा हो बंदे। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा वो बंदे। ओ मन समझो की बात या माया करती गा, आत्म भीतर समझा
मूर्ख ना समझे बात, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंदे। हे ईश्वर तेरे साथ काहे मनवा घबरात, हे राम सुनित दिन रात, वो कष्ट समय कट जात, वो सब यही छोड़ी जाएगा, यही छोड़ी जाएगा। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। भंगुर काया कहाँ से लाया, गुरुवन समझाना समझ न पाया, ए सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल 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 रुक जावे, क्या खोया पाया, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु, ओ बंधु। जय बोलो आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ गुरुदेव के सामने। कोई मुक्तक सुनकर खुश हो जाता है, कोई मुक्तक सुनकर खुश हो जाता है, कोई मुक्तक सुनाकर खुश होता है। मुक्तक सुन के और सुना के तो खुश होते ही है, मुक्तक सुन के और सुना के तो खुश होते ही है, लेकिन आपको गुरुदेव खुश देखकर मेरा मन खुश हो जाता है, आपको देखकर गुरुदेव खुश, मेरा मन खुश हो जाता है, मेरा मन खुश हो जाता है। नमस्ते गुरुदेव आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अच्छा अनुभव बताया, सही अनुभव बताया। आशीर्वाद आपको। तब लोग को सबको शरीर मांस तट्टी पिसा के आप लोग को मैं मानते थे, परंतु मैं निरंजन सो अहम बनिया, अरिहंत भगवान भी अभी अहम नहीं है, मैं नहीं है, क्योंकि आघाती कर्म है। तो आप शुद्ध भगवान को तो खबर नहीं मानते थे, आप लोग को शरीर को मैं माने दोनों को मानते थे। सही बताया, एकदम सही बताया। अभी तो सब परिवर्तन हो गया, बहुत क्रांति हो रही है। तुम जो स्व दोष तुमने स्वीकार किया, यही प्रायश्चित है, यही प्रायश्चित के कारण अभी आप लोग का विकास हो रहा है। आशीर्वाद। किसी श्रीमती नेहा नरेश जी सेठ ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए स्वदोष का भी यहाँ पे गुरुदेव के सामने प्रायश्चित पूर्वक उन्होंने स्वदोष को भी उन्होंने प्रेषित किया। और अब आगे इसी श्रृंखला में विश्व द्रव्य विज्ञान विषय आचार्य उपाध्याय साधु प्रवचन संख्या 76 आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती पूज्यपाद श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए है गुरुदेव, अब हम सबको अपनी ज्ञानवाणी से लाभान्वित करिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा भावी परमात्मा, अभी परमात्मा बनने के लिए जो कारण है, कारक है, साधन है, साध्य है,
साधना करने वाले, ऐसे 3 परमेष्टि का वर्णन चल रहा है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा है और उस परमात्मा को साधने वाले साधु उपाध्याय आचार्य है। कुछ संक्षेप में वर्णन हुआ, परंतु मैं जिसको संक्षेप से बोल रहा हूं सब बोले अति विस्तार है, हम कभी सुने नहीं थे, नहीं जाने थे। अभी शेष कुछ विषयों का वर्णन करूंगा। उपाध्याय और साधु, और उपाध्याय के गुण और साधु के गुण भी आचार्य में होते हैं। कथनचित नमो लोय सब साहुण जो कहते हैं, या जो दंडक में केवल साहु मंगल, जो साहु मंगल कहा गया, साहु उत्तम कहा गया, साहु शरण पविजामी, इसमें तीनों परमेष्टि आ जाते हैं। तो अभी मैं साधु की गाथा जो द्रव्य संग्रह में है 54 नंबर, वो गाथा का पहले पाठ करता हूं। दर्शन नान समगम मुख सजोघुचारितम साधयदि नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस्। दर्शन ज्ञान समग्रम, दर्शन ज्ञान से समग्रता से जो युक्त वह है मोक्ष मार्ग। और ऐसे मोक्ष मार्ग रूपी जो चारित्र माने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को साधयति, जो साधना करते हैं, नित्यम साधयति, सतत साधना करते हैं, उन्हें साधु कहते हैं, साहु कहते हैं, और उन्हें मुनि भी कहते हैं। मुनि नमो तस्स, उनको नमस्कार हो। साधु शब्द बहुत व्यापक शब्द है, ऐसे आगम के हर शब्द अति व्यापक है। जैसे अभी अभी अन्य लोग अनुभव कर रहे हैं, जो सामान्य लोग प्रयोग करते हैं, अति रूढ़िवादी संकीर्ण सामाजिक परंपरागत शब्द तक जानते हैं, आगम के तो लगभग नहीं जानते हैं। आध्यात्मिक में ऐसे ही है, दार्शनिक भी है। यही जो विद्यानंदी है, ये मुझे अभी 27-28 वर्ष पहले बोले थे, गुरुदेव आप बोलते हो अन्य अन्य काम करके आ जाओ, ये कुछ थोड़े जानते, अन्य अन्य काम माने क्या। ऐसे हमारे साधु संत सब बोलते थे, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। मैं तो अति बाल्यकाल से इसको प्रयोग करता हूं, तब मुझे ज्ञात नहीं हुआ। बड़े बड़े आचार्य वैज्ञानिक बोले, गुरुदेव आप बहुत कठिन भाषा बोलते हैं। अभी अभी पद्मनंदी 2014 में भी सबके सामने बोले, बहुत साधु संत गृहस्थ थे, बोले गुरुदेव आप बहुत कठिन शब्द प्रयोग करते, हमको समझ नहीं आता है, और आप जो कविता लिखते वो भी समझ नहीं आती है। इसलिए उनके कारण मैंने फिर संदर्भ दिया हूं। तो मैं इसलिए धीरे धीरे कुछ शब्द ज्ञान भी आप लोगों को करवा रहा हूं, क्योंकि पहले ही बता दिया था, साधु को महाराज बोल लेते हैं, महाराजा में तीसरी कर लेते हैं, तो उसकी व्यापकता समझ नहीं आता है। तो साधु जो साधना करे सतत,
आत्म साधना करे उन्हें साधु कहते हैं। साधु का और अलग अनेक अर्थ है। साधु माने गुड, वेल, साधुवाद माने उत्तम, श्रेष्ठ, साधुवाद। और मुनि जो मौन पूर्वक केवल आत्म साधना करे उसे मुनि कहते हैं। श्रवण जो समता भाव में आत्म साधना में रत है वह श्रवण। आदि अनेक शब्द है। अभी धीरे धीरे आप लोग को और कुछ शब्द ज्ञात होंगे। तो ये साधु का वर्णन है। और यहाँ जो साधु की परिभाषा है वो रत्नत्रय की जो साधना करे वो साधु। मोक्ष मार्ग के जो साधना करे वह साधु। क्योंकि साधना तो साध्य ज्ञानम, और साधना से ही साध्य की सिद्धि होती है। और ये जो साधु है गुणस्थान की अपेक्षा छठे गुणस्थान से लेकर के आगे है। गुणस्थान अपेक्षा गुणस्थान प्रमुख है। छठे सातवें गुणस्थान और आगे भी जो श्रेणी आरोहण करते वो भी साधु। तो ऐसे जो साधु है उनके बारे में और कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और उपाध्याय का भी कुछ बताऊंगा। उपाध्याय में साधु के संपूर्ण गुण और आचार्य के 2 गुण को छोड़कर संपूर्ण गुण होते हैं। ये गणित फार्मूला है। संग्रह और निग्रह माने शिक्षा, दीक्षा, अनुशासन, प्रायश्चित आदि जिसे बोलते हैं। इसलिए उपाध्याय को मध्य में रखा गया है। बिना साधु बने उपाध्याय नहीं बन सकते हैं। और जो आप लोग को सब जानते हो सामान्य रूप में वो गाथा भी बोल करके इसको आगे बढ़ा रहा हूं। जो रायण तय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेश निरत, रत्नत्रय प्रमुख, अन्य सब शाखा प्रशाखाएं, तीनों में कॉमन है रत्नत्रय या 28 मूल गुण। जो रायण तयजुक्त नित्य धर्मोपदेश निरत, साधु के लिए धर्मोपदेश प्राचीन कोई गाथा में, श्लोक में, सूत्र में प्राय अनुपलब्ध है। हाँ, कभी कभी पुराण में आदि में आता है कि साधु भी उपदेश करते हैं, परंतु बड़े साधु है तो छोटे साधु भी नहीं कर सकते, ये भी निषेध है। इसलिए जो सामान्य सबके भ्रम है, जो उपदेश कर सकता है वही साधु बनेगा, ये आप लोग की विपरीतता है, गलत धारणा है। नहीं, क्योंकि स्वयं आचार्य भी या उपाध्याय भी उनकी जो प्रदत्त उपाधियां है, आचार्य पदवी, उपाध्याय पदवी, गणधर, स्थबीर आदि पदवी अंतिम में त्याग करना पड़ता है। इसलिए ये पदवी कोई मूलतः आध्यात्मिक गुण नहीं है, अनुजीव गुण नहीं है। ये एक प्रकार उपाधि है, योग्यता है। और साधु से जो कुछ विशेष विशेषता है वो है, और संघ संचालन के लिए और धर्म प्रभावना के लिए है। तो इसलिए जो रायण तय युक्त, रत्नत्रय से युक्त तीनों परमेष्टि, ऐसे 5 परमेष्टि। परंतु उपाध्याय में कुछ विशेषता है।
धर्मोपदेश ने निरत, धर्म उपदेश करने वाले आचार्य भी और उपाध्याय भी, साधु के लिए नहीं है। कई लोग को बोले, कई साधु बोले हम साधु बनने डरते हैं, या हमको ये बोलते हैं, या दीक्षा के पहले बोले हैं, यहाँ तक कि हमारे पहले के साधु संघ में बोले, अभी सुबह के संघ जी मुझे कई बार बोले, ये दीक्षा लेने के पहले उनको लोग को डराए, आप तो प्रवचन कैसे करोगे, आपको ज्ञान नहीं, आप क्यों साधु बनते हो। क्या कोई साधु परोपदेशी पांडित्य है क्या? नहीं, परोपदेश पांडित्य होना कोई साधु का कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं, मूल गुण भी नहीं। ज्यादा करके मूलभूत सिद्धांत को लोग नहीं जानते हैं, शाखा प्रशाखाओं और रूढ़ियों को या विपरीत को ही ज्यादा धर्म मान लेते हैं। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी पेपर में बहुत आ रहा है, मेरे पास भी अभी सब पेपर में है। साधु का ज्यादा दुरुपयोग को समाज के लोग करते हैं, भीड़ जोड़ना, धन संचय करना, प्रदर्शन करना, उनसे कोई स्वार्थ पर धन आश्रित, भीड़ आश्रित काम करवाना, ये सब करवाते हैं। मुझे पीड़ा होती है, रोना आता है, अभी भी मुझे अंतरंग रोना आ रहा है। और कोई पंचकल्याण विधान में आज ले जाते हैं, उनका समुचित आहार विहार आदि की व्यवस्था भी नहीं करते हैं, और योग्य साधु का प्रवचन भी नहीं करते हैं। हमारे संग में बड़े बड़े विधान पहले होते थे, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक का, अभी भी करता हूं सरल सहज रूप में। कम से कम 1 घंटा मैं रोज उस संबंधी प्रवचन करता था। हमारे संघ के साधु संतों को भी सिखाता, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, गुप्तानंदी आदि महाचार्य को इसका रहस्य क्या है नक्शा में भी बताता था, और उसको सांकेतिक रूप भी बताता था, सिखाता था। परंतु मैंने देखा ये भी प्राय नहीं करते हैं। 99% 80 से लेकर के 90% कार्यक्रम केवल बोली में, प्रदर्शन में, मान सम्मान में ही ले लेते हैं, फिर अहंकार ममकार में ही धन संग्रह और जन संग्रह में चल जाते हैं। इसलिए इस अति प्राथमिक विषय को मुझे बोलना पड़ रहा है, और सब बोलते गुरुदेव हमको ये सब मालूम नहीं था, हम नहीं जानते थे, केवल मूल गुण रट लिए थे। इनके ये मूल गुण होते, इनके मूल इतना ही, अन्य कुछ भी नहीं। और जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, कोहरे के कारण, बादल के कारण जिस प्रकार सूर्य छिप जाता है, इसी प्रकार रूढ़ी, पंथ, मत, ख्याति, पूजा, लाभ, धन, भीड़ की कामना और क्राउड साइकोलॉजी कारण ये यथार्थ धर्म विकृत हो गया। मुझे तो बड़े बड़े पदाधिकारी पंडित मुझे बहुत वर्ष से बोलते थे, जब विद्यानंद भी थे तब भी मुझे बोलते थे, परंतु ज्यादा एकांत में बोलते थे, क्योंकि सब जानते हैं मैं सब साधु संत को, पंडितों को, वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूं। मुझे आखिर बोलते थे गुरुदेव साधु का ऐसे नहीं करना चाहिए, धनाश्रित नहीं करना चाहिए, आदि आदि, धन की याचना नहीं करे, बहुत बोलते थे। परंतु अभी तो पेपर में बहुत आने लगा है, अभी भी मेरे पास बहुत पेपर है, उनसे मैं प्रभावित या पीड़ित होकर के धर्म की रक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं। भले इस संबंध की किताब मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा हूं, लगभग 27 से 28 वर्ष पहले। उसके पहले भी धार्मिक कुरीति का परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक विवेचन राष्ट्र से भी से लेकर के पंचम काल में साधु बने आदि बहुत।
परंतु किताब प्राय कोई पढ़ते नहीं और समझते भी नहीं है। इसलिए मैं इसको कुछ विस्तार से आप लोग के उपकार के लिए और साधु का जो दुरुपयोग करते हैं, छोटे छोटे विधान के लिए, पंच कल्याण के लिए, छोटे छोटे कार्यक्रम के लिए, मुझे मालूम है, नाम सहित मालूम है, साधु को हजारों किलोमीटर दौड़ा देते हैं और कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं करते हैं। पंच कल्याण होने के बाद फिर पूछो मत। मेरा खुद का अनुभव है, विद्यानंद भी जानते हैं, परंतु मैं एक बार मेरे से कोई गलती हो जाती है, ज्ञात अज्ञात से भी मैं उन गलतियों को पुनः दोहराता नहीं हूं। पंचकरण हो जाए, पानी तक का पूछते नहीं है, आहार के लिए तक का व्यवस्था नहीं, रास्ता तक नहीं बताते हैं। कई कारण से थक जाते हैं या काम हो जाता है, स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। खुद हमारे बड़ा संघ के और मैं जो अलग विहार करते अन्य संघ के लिए भी मैंने अनुभव किया। अन्य साधु संघ भी अनुभव करते हैं, पीड़ित भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, और वो भी मुझे बताते हैं, साधु से लेकर आरिका तक। तो ये सब कुछ लक्ष्य में रख करके, और आप लोग को कई बार बता दिया, इसलिए इन सब से मैं एकदम दूर हो गया। जबकि मैं इतने साधु को, आचार्य को विधान करना, स्वस्तिक बनाना, पूजा करना, अभिषेक करना, साधु संत पंडित से लेकर के गृहस्थ को, बच्चे को लगभग लाखों को पढ़ा है, लाखों जहां भी गया, परंतु उससे मैं निवृत्त हो गया, क्योंकि इन सब विषमता के कारण। और मेरा जो लक्ष्य है और आगम उक्त जो मेरा कर्तव्य है, उन कर्तव्य को करने के लिए एक निष्ठ हो करके, ये मनोविज्ञान भी सिद्ध हो गया। जब तक विभिन्न संकल्प विकल्प होते हैं और विभिन्न एक साथ अनेक कार्य में मन भटकता है, तब टेंशन, डिप्रेशन से लेकर के बुद्धि क्षय, शारीरिक शक्ति क्षय होती है। तो अभी देखो क्यों साधु को ऐसे, कारण अनादिकाल से जो काम कर लिए, राजा महाराज सेठ साहूकार शेर चिता नारी के बन करके, वो अनादिकाल कर लिए, वो क्या काम करना, उससे विपरीत करना। इसलिए हर हमारे बड़ा संघ में बताता था, विद्यानंद भी जानते हैं कि मैं इन लोग को सब पढ़ाता था कि प्राय करके हर धर्म में साधु संत के प्रति कुछ अलग अलग नियम है, मुंडन करना, बाल बढ़ाना आदि आदि। इसका कोई कारण बताता था। ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक चिंतक भी प्राय ऐसे करते हैं, देख लेना विदेश के जो सब दार्शनिक है उनके सब दाढ़ी बड़े होंगे, ये आदि है। ऐसे भी धर्म में भी है, कोई मुंडन कर लेते हैं, कोई दाढ़ी बढ़ा देते हैं आदि आदि। और ज्यादा करके उनके भक्त शिष्य आहार आदि की व्यवस्था करते हैं। उसका कारण ये सबसे निवृत्त होकर के, ये सब संकल्प विकल्प परिग्रह आरंभ से निवृत्त होकर के यही आत्म साधना करे, आत्म विशुद्धि करे। इसलिए ये हर धर्म में प्रावधान, और सबसे ज्यादा जैन धर्म में कपड़ा तक नहीं पहनना, केस करना, पैदल चलना। इसके दार्शनिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत में पर्यावरण के ऊपर भी बहुत लिखा हूं। इससे क्या पर्यावरण, क्योंकि ये आरंभ परिग्रह के कारण प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जीव मरते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है, प्रदूषण होता है, प्रकृति का शोषण दहन होता है। कपड़ा हो, सोना चांदी हो, धातु है,
तो कर। आवाज आ रही है, मैसेज आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही क्या? कोई नहीं बोल। वर्ण हाँ आवाज आ रही है, पर माइक थोड़ा नीचे था, अब ऊंचा कर दिया, अब सबको आएगी। और जिसको भी कम आ रही है कृपया वो स्पीकर का या साउंड का प्रयोग करें तो अच्छे से सुनाई देगा। और वहाँ डिवाइस की आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हो तो वर्ण बढ़ाइए। हाँ बढ़ा। हाँ तो ये क्यों? इन सब कारण से आरंभ परिग्रह से रहित तो होकर के, हाँ आचार्य भगवंत अच्छे से आ रही है। हाँ कोई भी लिखा है। हाँ हाँ तो आप लोग को बोल दूंगा। हाँ हाँ क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ उस समय उधर ज्यादा में ध्यान। हाँ हाँ मुझे बता देना। तो इन कारण से केश लुंच, नग्न रहना, हाथ में आहार करना, पैदल चलना, ये सब इन सब कारणों से इस संबंधी पद्य में गद्य में भी बहुत लिखा हूं। अभी आधुनिक वैज्ञानिक कारण तो मुझे अति ज्ञान हो गया। जो पहले धर्म से मुझे सूत्रात्मक ज्ञान हुआ था, अभी अति ज्ञान हो गया। भवन निर्माण हो, सोना चांदी के लिए हो, वस्त्र धारण हो, परिग्रह है, उसका वैज्ञानिक कारण मुझे अभी अभी कुछ वर्ष से 10-15 वर्ष में बहुत ज्यादा हो गया, जो पहले नहीं था। कई से धातु के लिए, सोना चांदी आदि लोहा के धातु के लिए कितना जमीन को खोदना पड़ता है, फिर उसको जो कच्चा माल है उसको पक्का करने के लिए कितना तपाया जाता है, उसमें रसायन डाला जाता है, कितना तापमान होता है, और उसको ले जाना ढोना ये करना, कितनी हिंसा होती है, कितना प्रदूषण होता है। ये मुझे इसमें विज्ञान ही बड़ा योगदान मेरा रहा, बड़ा योगदान, उच्चतम विज्ञान। धर्म में सूत्र रूप में मुझे ज्ञात हुआ, परंतु उसका प्रायकरण कैसे, चेन रिएक्शन, बटरफ्लाई इफेक्ट, इकोसिस्टम से मुझे ज्ञात हुआ। इसीलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती भी साधु बनने के बाद निस्पृह हो जाते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित तो हो जाते हैं। उन्हें की संतान लाखों करोड़ों होने पर भी, उनके पुत्र राजा महाराज चक्रवर्ती होने पर भी, उनसे भी ऐसे आरंभ परिग्रह सहित प्रदूषणकारी पंच पाप युक्त निदान सहित याचना आदि से रहित ही काम करते थे। तो वही विषय यहाँ सूत्र रूप में है। इसलिए तीनों में देखो, तीनों परमिष्ट में बार बार आ रहा है, सो उबझा अप्पा यदि वर बस हो नमो तस्। यति वर, यति में साधु में, और साधु को यति भी बोलते हैं। साधु, यति, ऋषि, अनगार आदि आदि बहुत। तो और कुछ उपाध्याय के लिए बता देता हूं, फिर तीनों का कंक्लूजन करूंगा। संसार जो ज्वर संताप छेदिय यद वचनामृतम प्रियते भव्य लोकेन प्रीत्या नित्यं सदेशकः अनेक नय संकीर्णम शास्त्रात् व्याकृति क्षमः पंचाचार रतो ज्ञेयः उपाध्याय तस्मात् हितैः चतुर्दश विद्यास्थानम व्याख्यातार उपाध्यायः तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातार व आचार्यस्युम। आप लोग को तो ज्ञात हो गया, कई बार मेरे गुरु से लेकर शिष्य सब बता दिए। सब साधु संतों को पढ़ाने के लिए मेरे गुरु मुझे उपाध्याय बनाए। आचार्य बनाना भी चाह रहे थे,
मैं 4-5 वर्ष तक बना नहीं। और यही विद्यानंदी आदि और हमारे कई साधु संत बोले, गुरुदेव आप आचार्य नहीं बन रहे हो। मेरी तो इच्छा थी नहीं। आप आचार्य नहीं बन रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आचार्य बनने के बाद ये सब सामाजिक लंद फंद दंड में समय देना पड़ता है। फिर आप हम लोग को पढ़ा नहीं पाओगे। तो मैं विद्यानंद को केंद्र करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जानते हैं अभी उपस्थित भी है। अभी मैं आप लोग के सबके आग्रह अनुरोध आचार्य श्री के आदेश के कारण अभी मैं आचार्य बने इतने वर्ष हो गए, 15-20-16 वर्ष हो गए। मैं कौन सा उपाध्याय का गुण छोड़ दिया? अभी भी मैं उपाध्याय मुख्यतः हूं और साधु हूं, क्योंकि अभी भी मैं आत्म साधना और अध्ययन अध्यापन का काम करता हूं। और मुझे उपाध्याय और विद्यार्थी, मुझे शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। तो देखा उपाध्याय किसे बोलते हैं, और मेरी ही जो उपाधि थी उपाध्याय उपाधि मैंने विद्यानंद को दी। तो उपाध्याय कौन? संसार जो ज्वर संताप छेदी यद वचनामृतम, जो संसार रूपी ताप है, ज्वर है, संताप है, कष्ट है, उसको छेद न करने के लिए प्रीते भव्य लोकेनम प्रीत्या नित्य सदेशक। उपाध्याय को देशक भी बोलते हैं, पाठक भी बोलते हैं। तो उपाध्याय के पास आकर के ये अध्ययन करना चाहिए जिससे संसार के ताप नष्ट हो, संसार ज्वर संताप छेद यद वचनामृतम, माने संसार नाश के लिए, माने कर्म क्षय के लिए, आत्म विकास के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही उपदेश देना चाहिए। भले उसको केंद्र करके चारों अनुयोगम और आधुनिक ज्ञान विज्ञान सब देना चाहिए, अभी वो भी है। और अनेक नए संकीर्ण साक्षात व्याकृति क्षम पंचाचार रतोज्ञेह उपाध्याय माहिते। देखो पंचाचार, आचार्य को पंचाचार और उपाध्याय के लिए, और चतुर्दश विद्यास्थान व्याख्याचार उपाध्याय तात्कालिक प्रवचन। देखो तात्कालिक ज्ञान विज्ञान का भी ज्ञान उपाध्याय को होना चाहिए और उसका उपदेश करना चाहिए। परंतु अभी ज्यादा तात्कालिक ज्ञान विज्ञान माने क्या, सास बहू चुटकुला, कोई राजा रानी, सेठ साहूकार, कोई राजनीतिक पार्टी, ये नहीं, इतना ही नहीं। तात्कालिक प्रवचन व्याख्यातार आचार्य, आचार्य के समान उपाध्याय को भी ये ज्ञान होना चाहिए और उन्हें ये उपदेश देना चाहिए। और साधु की अन्य ग्रंथ में भी क्या परिभाषा है वो भी बता देता हूं। सर्वद्वंद विनिर्मुक्त व्याख्यानादिषु कर्मेषु विरक्त मौन बांध्यानि साधुरित्यभिधीयते। हाँ, क्या उपाय लिखा हुआ देखा, वो क्या आ रहा है मैसेज? हाँ सही है, सही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोग की भावना इच्छा, हाँ, क्योंकि और दूसरा जो अभी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए अभी अभी जो बताया सही बता रहा हूं। इतना हल्का विषय मैं कम पढ़ाता हूं। अब लोग कई बार बताया है एकदम निश्चित रूप में। शिविर में भी
हमारे साधु आरिका को बोलता था तुम लोग को ये पढ़ा, मैं कुछ गहन विषय पढ़ाता था। देखो साधु आचार्य विद्यानंद ने मेरे लिए जो पत्र लिखा उसमें जो श्लोक है, ऐसे श्लोक को यहाँ देखा आप लोग को बता रहा हूं। आचार सार से सर्वद्वंद विनिर्मुक्त, कोई भी द्वंद्व किसी प्रकार सामाजिक आर्थिक आदि द्वंद्व से रहित निर्द्वंद होते साधु, विनिर्मुक्त व्याख्यान आदिशु कर्मसु, व्याख्यान से भी विनिर्मुक्त होते साधु। इसलिए साधु जैसे कई भले भाले लोग को डराते हैं, तुमको तो प्रवचन नहीं आता है, हाँ तुम तो पढ़े लिखे नहीं है, तुम कैसे साधु बन सकते हैं। इसलिए मैं 28 वर्ष पहले 29 वर्ष पहले बंधु बंधन के मूल में ये सब लिखा हूं। नहीं व्याख्यान आदि सुकर्म सुभी, उनको व्याख्यान करने को आवश्यकता है, परंतु अभी यदि व्याख्या नहीं करते तो आहार भी नहीं देते हैं। और जो योग्य साधु है उनका प्रवचन तक नहीं कराते क्योंकि मैं कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन ये सब ढोंग पाखंड नहीं करता हूं, तो मैं जो सिद्धांत का विषय बोलता हूं इसको प्रवचन तक नहीं मानते हैं। जैसे आज भी मेरी एक शिष्या बोली और पहले भी कई ने बोल दिए, गुरुदेव जो पहले आध्यात्म पढ़े थे, उच्च भाषा उच्च विषय पढ़ाते थे, उसको हम समझते नहीं और आचार्य को हम घमंडी मानते थे। इनको भाषा नहीं आती है, ये तो घमंडी है, आत्मा के बारे में बोलते हैं, मैं के बारे में बोलते हैं, अहम के बारे में बोलते हैं तो जो योग्य साधु है उनसे योग्य ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता भी नहीं रखते हैं, ना भाषा की पात्रता, ना आगम की पात्रता, ना अनेकांत की पात्रता, ना अलोकनित की पात्रता। तो इसलिए उच्च ज्ञान विज्ञान भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लगभग 38 वर्ष का, और जो साधु जिनको आता नहीं है उनको सताते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, जो गरीब व्यक्ति की स्त्री है वो सबकी स्त्री बन जाती है, लुगाई बन जाती है। धर्म में भी ऐसे पक्षपात, धर्म में भी ऐसे विकृतियां, कहाँ आगम में है साधु को बोलने की? एकदम नहीं, निषेध। हाँ जो योग्य साधु है, गुरु यदि उन्हें आदेश देते हैं वो कर सकते हैं, आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार। परंतु नहीं कभी साधु करते हैं, मान के आता भी नहीं है, भाषा भी नहीं आती है, प्रवचन में भी करना आता है, वो कोई दोष नहीं है। चतुर्थ काल में भी बहुत को नहीं आता था, तब वो मुख्य काम है। इसलिए कोई साधु कोई वकील थोड़े हैं, कोई ट्यूटर थोड़े हैं। अरे आत्म साधना कर लेकर साधु बने हैं, उनको क्यों सताते हो? मुझे बहुत वर्ष बता रहे हैं, कम से कम 40 वर्ष से, कई साधु संत को, कई को यहां भी बैठे हुए नहीं। और देखो मैं इसलिए ये सामान्य विषय में श्लोक पढ़ कर बता रहा हूं, ये तो अति सामान्य विषय मेरे लिए। विरक्त, सबसे विरक्त, और मौन वास ध्यानी, और मौन में रहते हैं और ध्यानी। भले मैं साधु लगभग केवल 1 वर्ष रहा, उसके बाद मेरे गुरु ने बता दिया, फिर उपाध्याय, एलाचार्य, आचार्य आदि आदि। मैं साधु अवस्था में भी मौन रहता था, शुल्लक अवस्था में भी, आचार्य अवस्था में भी, महीनों महीना, वर्ष वर्ष। और 5 प्रकार स्वाध्याय को छोड़ करके प्राय कर मैं कभी नहीं बोलता। विद्यानंद आदि अन्य साधु भी मेरे साथ रास्ता में चलते थे, नहीं बोलता था, हजारों किलोमीटर में। तो क्योंकि मैं मुख्यतः साधु हूं, उसके बाद उपाध्याय हूं, उसके बाद आचार्य हूं, तो मूल गुण तो मेरा रहना ही जरूरी है। मौन रखना, ध्यान करना, विरक्त होना, निष्प्रिय होना,
विरक्त मौन, इसलिए मौनात मुनि, ध्यानी, और क्या कहते हैं ध्यान, विशाखावशातित निरारंभ अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, तपस्वी स प्रशस्यते। ये शावकाचार में है, रत्नकण शावकाचार में है। भले उच्च ग्रंथ तो ज्यादा पढ़ते नहीं है, परंतु ये रत्नकण शावकाचार है। छह ढाला में भी है साधु को कैसे रहना चाहिए, परंतु ये भी नहीं जानते हैं। गृहस्थ लेकर अधिकांश साधु संत भी, और शतान रूप में उनको प्रताड़ित करने रूप में ही ज्यादा बोलते हैं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव भी है। और यहाँ तक कि कोई योग्य भोले भाले आत्म साधक निष्प्रह संत है, उनका अनादर करेंगे। केवल भीड़ को, केवल रुपया को, केवल बोली को, ये ढोंग पाखंड को ही महत्व देते हैं और ऐसे साधु को श्रेष्ठ मान लेते हैं। बहुत ही चिंतनीय और चिंता का भी विषय है। ठीक है, आत्मा परमात्मा सिद्धांत अलोगणित आदि कठिन है, परंतु सामान्य में भी है। ज्ञान ध्यान तप रक्त, बस ज्ञान ध्यान और तप में जो रहता है वो साधु है। और विषय आशा वसातीत, विषय आशा वसातीत निरारंभ और अपरिग्रह, आरंभ और परिग्रह रहित और विषय वासना रहित, बस पर्याप्त, इतना पर्याप्त। और अभी सब चाह रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, मेरे पास पेपर में भी आ रहा है, अलग से सब आ रहा है। तो देखा ये है साधु, समझ में आ रहा है। और क्या आ रहा है देख लेना। अच्छा, हाँ अच्छा, गुप्ती नदी का भी कुछ आया है तो सही है। तो इसलिए भोले भाले साधु को भी जो साधना करते हैं उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मुझे बिना मैं नाम लिए बता देता हूं, ये जो धर्म के विभिन्न पंथ वाले हैं और वो पंथ आग्रही लोग को ज्यादा करते हैं। हाँ, तो इसलिए जो ऐसे सरल भोले साधक है उनका अनादर नहीं होना चाहिए। मैं पहले से लिखता हूं, बोलता हूं, कभी अभी नहीं। अब मत सोचो कि केवल मैं अभी बोल रहा हूं। हाँ, साधु नित्य भी दियते मानना। आगे और थोड़ा बता देता हूं कैसे होते हैं। मानना जाई कूल रूप मादि आर्य गणधर ऋणतम सौभगानादेय पत्थदो अपसत्थम तो। और तीनों परमेष्टि के लिए ये है, ये क्या बता रहे हैं सुन लो। भगवती आराधना में तीनों परमेष्टि को ये काम नहीं करना चाहिए मान कषाय के वशीभूत हो करके। मानेन जाति कुल रूपम आदि, जाति कुल रूप आदि आर्य गणधर जिनतम आचार्य गणधन जिन पद भी, तीर्थंकर पद भी और सौभाग्य अनादेय पत्थो अपसत्थम तो। और सौभाग्य आज्ञा आदि आदि की प्रार्थना करना, कामना करना, उसके लिए धर्म करना, उसके लिए साधना करना, ये अप्रशस्त निदान है। माने मैं पहले ही बताया, भगवती आराधना विस्तार से है। यदि कोई मैं तीर्थंकर बनूं, क्यों बनूं? क्योंकि तीर्थंकर बनने के बाद मेरी पूजा होगी, प्रसिद्धि होगी, जय जयकार होगी, ऐसी जो कामना करते वो अप्रशस्त निदान है। और अप्रशस्त निदान आप लोग को पहले बता दिया, अर्थधान और रौद्रधान प्रकरण में
गुण स्थान च्युत हो जाता है। और क्या चाहते हैं? संयम हेतु पुरुषक्त सबल वीर्य संघदन बुद्धि साव अवधुकूलादिनी निदान हो पश्चत्तम। देखो, तीर्थंकर बनना, गणधर आचार पदवी की कामना, मान कर्षा से वशीभूत होकर के मैं बड़ा हूं ऐसे सिद्ध करने के लिए या प्रसिद्धि के लिए या पूजा के लिए, यदि ऐसे कोई कामना करता है, इसी प्रकार इच्छा रखता है, इसी प्रकार काम करता है, वो अप्रशस्त निदान। परंतु इधर बता रहे हैं संयम हेतु, परंतु संयम के लिए मुझे ऐसे उत्तम शरीर मिले, पुरुषत्व मिले, उत्साह मिले, शरीरगत दृढ़ता मिले, वीर्यांतरा का क्षोभ समय से उत्पन्न शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्ति मिले, अस्थियों का बंधन मिले, वज्रभूषण सहन मिले, जिससे मैं साधना कर सकूं, तो वो प्रशस्त निदान है। देखा कहा गणधर तीर्थंकर आचार पदवी की भी कामना अहंकार के लिए, प्रदर्शन के लिए, वर्चस्व के लिए यदि करते हो, वो निदान जो कि घोर पाप है वो होता है। परंतु आत्म कल्याण के अच्छा शरीर, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्साह आदि मिले, ऐसी कामना ये प्रशस्त निदान है। कितना विपरीत लगता होगा आप लोग को सब। तीर्थंकर पदवी भी चाहना पाप आचार्य ने बताया, और मुझे अच्छा शरीर मिले जो कि शरीर परद्रव्य एटम से बना, हड्डी मांस सब बना, वो मिले प्रशस्त, और तीर्थंकर पद मिले, ऐसी कामना अप्रशस्त यही है। इसलिए बार बार रहा जो तीनों पदवी, तीनों आचार उपाध्याय साधु के लिए रत्नत्रय प्रमुख, वीतरागता निस्पृहता प्रमुख, जो अभी मैंने ये बताया। तो ऐसे जो तीनों परमेष्टि वो किसके लिए उपदेश देते हैं, वो संक्षेप बताऊंगा। और तीनों परमेष्टि के गुण कैसे होना चाहिए, धबला में आया, वो आप लोग को बताता हूं। इस संदर्भ के अनुसार अनेक बार बताया हूं, आज एकदम धबला पृष्ठ 5 धबला का पहला भाग पहले आया है, वो बताता हूं। मंगल स्मरण में, मंगलाचरण में आया। सीय गय बस पशु मारुद सूर्य बहि मंदिरे सुमणि खिदिगंबर सरिषा परम पद विमग्गया साहु सकल कर्म भूमिषु उत्पन्नभ्य अस्तिकाय गोचरेभ्य साधुभ्य नमः। साधु, साधु में यहाँ पर तीनों परमेष्ठियां। साधु को कैसे होना चाहिए, रूप का अलंकार से, तुलनात्मक अध्ययन से, प्राथमिक विद्यार्थियों को समझाने के लिए आचार्य श्री बता रहे हैं। सिंह माने साधु को सिंह समान होना चाहिए, माने क्रूर शिकारी, मांसों का खाने वाला नहीं। इसलिए अर्पित नार्पित सिद्धि अनेकांत हर जागा में प्रयोग यथायोग्य करना पड़ेगा। सिंह माने क्या? सिंह आज साधुओं को सिंह के जैसे होना चाहिए, माने निर्भय, भयभीत नहीं होना चाहिए। संसार शरीर भोग से विरक्त रूप जो संवेग वैराग्य रूप भय होना चाहिए, परंतु जो सत्य भय से रहित होना चाहिए सिंह। और गया माने गज, गज के समान स्वाभिमानी या उन्नत होना चाहिए। पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, ऐसे बाल्यकाल से सब ज्ञान है, परंतु अभी मुझे वैज्ञानिक तुलना से ज्यादा ज्ञान हुआ।
पहले से हजारों लाखों गुना ज्ञान हो गया। मैं विज्ञान के अनुसार भी थोड़ा बताता हूं आप लोग को। गजब, स्वाभिमानी, उन्नत और गजब शाकाहारी है, भद्र है, बुद्धिमान है, परंतु वो बच्चों की रक्षा के लिए, टीम की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए भी शेर से भी लड़ जाते, पछाड़ देते। मुझे ये वैज्ञानिक तरह से ज्ञात हुआ। बैल के समान भद्र, देखो विरोधात्मक गुण होते हैं, विरोधात्मक गुण साधु में भी, जैसे आप लोग को पहले बताया कई बार, आज गाथा से बता रहा हूं, भद्र भी होना चाहिए। मान लो आचार्य भी है, उपाध्याय भी है, उनमें योग्यता भी है, अधिकार भी है, तो क्या क्रूर, कठोर, तानाशाही बनेंगे? नहीं, भद्र। और मिया माने मृग, मृग के जैसे सरल, देखो सब विरोधात्मक गुण। इसलिए ये आप लोग को अनेक बार बता दिया, विरोधात्मक गुण सर्वत्र होते ही है, होना अनिवार्य है, परंतु एक दूसरे को काटने वाले, विध्वंस करने वाले, विरोध करने वाले नहीं, ऐसे। और पशु देखो ये सब तुलना पशु पक्षी के साथ आचार्य ने क्यों की? क्योंकि कुछ पशु में कुछ विशेष विशेषताएं होती है, जैसे अभी विज्ञान से सिद्ध हो गया, किसमें घ्राण शक्ति, किसमें श्रवण शक्ति, किसमें आदि आदि, जो मनुष्य से अधिक। कुछ ऐसे हमारे करुणान योग में है वर्णन, पशु के समान निरीह। और देखो ज्ञान विहीन पशु भी बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनाने सामान्य में तत् पशु भी नारायण बोलते हैं। वहां पशु अपमान करने के लिए, मैं तो और भी बोलता हूं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, यहां तक तो सही है। धर्म पंथ साधे बिना नर तिरंच समान, ये सेकंड वाक्य पूरा सही नहीं है, क्योंकि जो धर्म पालन नहीं करते हैं वो पशु के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि पशु चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। इसलिए जो धर्म से रही तो वो पशु भी नहीं है, उनको पशु बोलना पशु के अनादर है और उसका सम्मान है। परंतु यहाँ जो पशु का उदाहरण आचार्य ने दिया, उसमें जो अन्य जो कुछ नैतिक गुण है, विशेष गुण है, उन गुणों को प्रतिपादन करने के लिए पशु भी होते हैं। मारुत और पशु के समान गोचरी, दिगंबर में गोचरी कम बोलते हैं, भ्रामरी वृत्ति कम बोलते हैं, केवल आहार के लिए बोल देते हैं, चर्या के लिए बोल देते हैं, ये सही शब्द नहीं है। सत्यंबर क्या हम बोलते हैं? गोचरी, भ्रामरी। तो यहाँ बताएगा पशु के जैसे गोचरी करने वाले या भ्रामरी, जैसे ये तृणभक्षी पशु है, वो जड़ से उखाड़ करके तृण को नहीं खाते हैं, ऊपर ऊपर खाते हैं। और मधुमक्खी जिस प्रकार केवल थोड़ा थोड़ा मधु ग्रहण करके वो फूल को क्षति नहीं पहुंचाती थी, ऐसे साधु को होना चाहिए। और मारुद हवा के जैसे निसंग, सूर वही मंदरेशु मणि, और निसंग के साथ साथ उनको सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए, प्रकाशवान होना चाहिए। मंदरेंदु और मंदिर के समान अचल स्थिर गंभीर होना चाहिए, और इंदु चंद्र के समान शीतल होना चाहिए, ज्योत्सना देनी चाहिए। मणि के जैसे स्वप्रकाशी होना चाहिए। खिदी माने धरती के समान क्षमाशील होना चाहिए। उरंग, उरग बने सर्प, सर्प जैसे सर्प स्वयं अपना घर नहीं बनाता है, वो बिल आदमी रहता है,
ऐसे मस्तक में रहना चाहिए। शरीर सा परम पय विमग विमग गया साहू, और सर्प, सर्प बता दिया, और क्या, अंबर आकाश जैसे व्यापक उदार, और इसलिए दिगंबर, दिक प्लस अंबर यश दिगंबर। इसी प्रकार जो गुण से युक्त होते हैं वो पंच परमेष्टि होते हैं। तो परमेष्टि जो होते हैं वो क्या उपदेश देते हैं, और उनके शिष्य कैसे होते हैं, और उनके भक्त कैसे होते हैं, वो भी आप लोग को संक्षेप में बता देता हूं। क्यों, जहां अभी अभी बार बार आया, उपाध्याय के पास जा करके विनय से जो अध्ययन करते हैं, विनय न अध्यते इति, विनय माने शिष्य, शिष्य का प्राचीन नाम है विनय। उपाध्याय में उप, निकट में जा करके जो शिष्य अध्ययन करते हैं उनको उपाध्याय। तो ऐसे कैसे वो शिष्य होते हैं, उनमें क्या गुण होता है, किनका वो संग्रह निग्रह अनुशासन करते हैं, वो आत्मानुशासन से और अन्य ग्रंथों से बता रहा हूं। भव्य किम कुशलम अमेति विमृशन दुखाद भृशम भीतवान सौख्यसी श्रवणादि बुद्धि विभव श्रुत्वा विचार्य स्फुटम धर्म सर्म करम दया गुणमयम युक्त आगमाभ्याम स्थितम गृहन धर्म कथा सुतावधिकृत शास्त्रो निरस्ताग्रह। श्रोता, उनके श्रोत शिष्य कौन, तीनों परमेष्टि के। भव्य, सबसे पहले भव्य। अभव्य वो धर्म श्रवण भी नहीं कर सकता है, रुचिकर भी नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले भव्यत्व गुण चाहिए। और किम कुशल ममेति, जो सतत चिंतन करता है मेरा कुशल किसी में, आत्म कल्याण में या राग द्वेष मोह विषय वासना में, ऐसे जो विचार करता है, ममेति विमृशन दुखात भीतम भीतवान, और दुख से, सांसारिक दुख से जो भयभीत हो। एक छोटा सा चुटकुला बताता हूं। ऐसे मुझे बहुत चुटकुला भी आते हैं, कथा कहानी देश विदेश के बहुत आती है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कथा कहानी के माध्यम से सब पढ़ाता हूँ, परंतु आप लोग सब विद्वान हो, बड़े हो, प्रौढ़ हो। एक गांव में मुनि संघ आया था, प्रवचन होता था वहां। वो उसकी धर्मपत्नी जाती थी और उसको बहुत अच्छा लगता था। वो पतिदेव को बोलती थी, ज्ञानामृत भोजन हो रहा है, अमृत समय ज्ञान की वर्षा हो रही है, आप क्यों नहीं जाते हो? वो नहीं जाता था, परंतु जबरदस्ती करने के कारण विवश होकर के उपदेश निकल गया, देरी से गया, पीछे बैठ गया और वो उपदेश कर रहे थे और वो ये सुनते सुनते सो गया। सोने के बाद एक कुत्ता आता है और उसके मुंह में पेशाब कर लेता है। वो जग करके भागता है घर में और जा करके बोलता है, अरे पत्नी तुम बोलती हो हाँ बहुत अमृत वर्षा होती है, ये अमृत नहीं खारा खारा वर्षा होती है प्रवचन में। क्योंकि कुत्ता जो पेशाब कर लिया, वो पेशाब उसके मुंह में गया तो उसको खारा खारा लगा। इसी प्रकार जो अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, जो जिसको धर्म रुचिकर नहीं है, आत्मा रुचिकर नहीं है, केवल भोग उपभोग सत्ता संपत्ति रुचिकर है, वो कभी भी धर्म उपदेश सुन नहीं सकता है, उनको रुचिकर भी नहीं होगा। जैसे अभी आप लोग को बोले हैं गुरुदेव क्या आनंद आ रहा है, सब आप लोग को बोलते हो, 2-2 घंटा एक साथ में बैठे रुचिकर सुनते हो, डायरेक्ट आप लोग को बोलते हो, यहाँ बोलते हैं फोन आता है। ये क्या भव्यत्व, आप लोग कई बार बोला, जो रुचि से भी
जिनवाणी सुने श्रद्धा से, ये विशेषण वो निश्चित रूप में आगे जा करके सम्य दृष्टि बन करके मोक्ष जाएगा, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। और सौख्यशील आध्यात्मिक सुख की जिनकी आकांक्षा है, श्रवणादि बुद्धि विभव, माने श्रवण ग्रहण आदि उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्या? शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारण तथा श्रुत्यु उहापोह निर्णीति श्रोतु अष्ट गुणान विदुः। 8 गुण, शुश्रूषा सुनने की जिज्ञासा, जैसे तीव्र प्यास लगने पर पानी पीने की जिस प्रकार रुचि होती है, शुश्रूषा श्रवणम और सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, उसको विषय को धारण करना, और स्मृत्यु ऊहापोह निर्णित, सुन करके चिंतन करना, मनन करना, और जो सत्य है, जो सार है, उसको ग्रहण करना, निर्णित ही श्रोतु अष्ट गुणान विदुः। ये श्रोता शिष्य, यहाँ श्रोता माने केवल श्रावक नहीं। मान लो कि एक आचार्य पढ़ा रहे हो, वहां अन्य अनेक उपाध्याय से लेकर के जो है वो सब श्रोता में आएंगे। यहाँ तक कि समोसन में गणधर भी श्रोता, आचार्य भी श्रोता, विद्याधारी भी श्रोता। जैसे अब लोग तो ज्ञात हो गया, सब साधु संत बोल दिए। मेरे पास कई आचार्य एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं, मुझे आदेश देते हैं, मुझे पढ़ाने के लिए बोलते हैं। परंतु बड़े बड़े आचार्य, महान आचार्य, मैं आप लोग को बताया था उनकी महानता। आचार्य विमल सागर, आचार्य भारत सागर, आचार्य अभिनंदन सागर, ज्ञानमती माता जी, और भी बहुत सारे विराग सागर, वो बैठ करके पढ़ते हैं। तो वो भी उस समय में सोता, भले मैं उनके शिष्य हूं, परंतु सुनने वाले तो उस समय भी उनके ही गुण। खुद आचार्य विमल सागर मुझे उपदेश दिया, आदेश दिए थे लगभग 34 वर्ष पहले, तुमको ही पढ़ाना पड़ेगा। बोले गुरुदेव आप मेरे गुरु के गुरु हो, मेरे गुरु कुंत सागर भी है और भट्ट सागर उपाध्याय है, मैं तो आपके छोटा बालक हूं, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सबके सामने मुझे कई बार डांटे, बोले नहीं पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना। फिर मैं पढ़ाया, फिर 3, 4, 5 संघ पढ़ते थे, 2-3 आचार्य थे कई। तो उस समय में मैं उनके शिष्य ही हूं, तथापि उस समय में भी मैंने जो अनुभव किया, मेरा अनुभव बता रहा हूं, हमारे गुरु की कितनी महानता। वो पहले आकर बैठ जाते थे, केवल हमारे शिष्य नहीं, सामान्य शिष्य नहीं, और ध्यान पूर्वक सुनते थे। विद्यानंद भी जानते, पद्मनंद भी जानते हैं, बहुत साधु जानते, बहुत माता जानते हैं, विराग सागर जी भी जानते हैं। देखो जो ज्ञानार्जन जिनको करना पड़ता है, गणधर से लेकर कनक नंदी, सबको विनम्र होना अनिवार्य है। विद्या ददाति विनयम, विनयात जाति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति धनात् धनतः सुखम। विद्या ददाति विनय, विनय मुखदारम संयम तपोनान, विनयन विप्पमुख कुतो तपो कुतो नान। श्रवणादि बुद्धि विभव भगवती अति विस्तार से लिखा हुआ। अन्य संघ के दिग्गज आचार्य भी जब समाधि के लिए अन्य संघ में जाते हैं, निरापर का आचार्य उनको सब पढ़ाते हैं, बताते हैं, अनुशासन करते हैं। कैसे देखा, कितनी उदारता, कितनी महानता, कितनी विनम्रता, कितनी गुणग्राह्यता। श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, सुनकर ही विचार करना चाहिए। जैसे अभी बोली, पहले भी कई मेरी शिष्य बोल दिए कि पहले गुरुदेव उच्च भाषा उच्च विषय बोलते थे, हमको भाषा ज्ञान नहीं था, अभी भी कोई ज्यादा नहीं, तो हम समझ नहीं पाए। गुरुदेव को घमंड बोले, गुरुदेव को
हमारे गुरुदेव तो मैं ही करते हैं। अरे तुम लोग को भी इतने प्राथमिक हिंदी भाषा ज्ञान नहीं, प्राथमिक 14वीं कक्षा का ज्ञान नहीं तुम लोग को। तुम अकेला एक वचन कि बहुवचन हो, कौन से भाषा में हम है? मैं बार बार अभी कई हजार बार बोल दिया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। कोई साधु आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर आप लोग को भी, और कितनी तुम लोग को विपरीत भ्रांति के साथ अहंकार था। अरे धर्म तो स्वयं के लिए होता है, धर्म कर्म से लेकर नरक निगोद एक ही स्वयं एक ही जीव करता है। तो देखो, इसलिए आप लोग को पहले सोचते भी नहीं थे, बिना विचार आप लोग को निर्णय दे दिए। चोर कोतवाल को नहीं, चोर जज को डांट रहा है, चोर जज को दंडित कर रहा है, वो भी निर्दोष न्याय प्रिय जज को। सब हंस रहे हैं, देखा आप लोग को सब अनुभव है। देखा, इसलिए श्रोता को भी किन किन गुणों से युक्त होना चाहिए, सुन लो। इसलिए मैं जात मुझ कर बता रहा हूं भी, और आप उन लोग को गलती रोज स्वीकार करो, यहाँ कभी स्वीकार करो। वो कल नालिनी भी यहाँ मेरे पास आ करके एक घंटे तक स्वीकार करके गई, बता बोल के गई, वो भी आप ये बताएगी। ये 25 वर्ष की शिक्षा तो भी ये नहीं समझ पाई। 2018 में जब धुलाई की नाम लेकर फटका लगाया, कब सबने कल ही बता रहे थे, इस समय लगू इसी समय बता रही थी, हाथ जोड़ रही, देखा। और अभी कितना आनंद आ रहा है, वो स्वयं बता रही है। देखो, धर्म सर्व करम दया गुण युक्तम युक्त आगम्य स्थितम। क्या निर्णय, क्या विचार कि धर्म सर्व कर, धर्म सर्व को करने वाला। तुम लोग को सर्व माने लज्जा मानते, नहीं, गलत मानते। सर्व माने सुख, आध्यात्मिक सुख को सर्व बोलते हैं, और आप लोग को तो शर्म नहीं आती। अरे शर्म ही आनी चाहिए, शर्म आने के लिए, शर्म के लिए तो सुख है। धर्म है सर्व सुखा करो। देखो, तो जो अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी मेरी एक शिष्या बोली थी, गुरुदेव को उच्च भाषा में नहीं समझ आया, तुम लोग को सब रूढ़ी भाषा बोलते हो। भले स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हो, वो पढ़ाने वालों को भी जो स्कूल कॉलेज की किताब में है, वो शब्द भी प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, अर्थ तक सही नहीं। मेरा दीर्घ अनुभव हो गया। अभी आप लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं, केवल ज्यादा एविडेंस की आवश्यकता है। देखो, हर शब्द आप लोग को सब विपरीत से जान सकते। छोटा शब्द अभी धर्म सर्व कर्म, धर्म धर्म सर्व कर्म, सर्व कर्म माने क्या? इसका मतलब माने पाप करने पर जिस पर लज्जा आती है, अपमान होता है, ऐसे शर्म नहीं। जो आप लोग जो शर्म बोलते हो वो सही नहीं है। शर्म माने आध्यात्मिक सुख, लिख लो। शर्म धर्म सर्व शर्म कर, और दया गुणमय युक्त आगम अभ्यस्थित, और युक्ति आगम का अनुकूल होना चाहिए। मनमानी नहीं, कुछ सुने, कुछ देखे, अंधानुकरण कर लिए, देखा देखी कर लिए, वो भी नहीं चलेगा। आगम भी चाहिए और उसमें युक्ति भी चाहिए। गृहण धर्म कथा श्रुतावधिकृत शास्त्र निरास्ता। और ऐसे जो शिष्य है, जो आग्रह से रहित, सत्यग्राही, विनम्र सत्यग्राही, ऐसे मेरे सब शिष्य, बच्चों से लेकर आचार्य तक, दिगंबर सत्यंबर, हिंदू देश विदेश सब नम्र सत्यग्राही है। मैंने अनुभव किया। यहाँ जो ये हुआ उसका जो अभी सब रोज बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, कविता में लिख रहे हैं, भाषण बोल रहे हैं, और कई हजार बार बोल दिए, हजार नहीं कई हजार बार बोल दिए, और उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। इनमें कई कारण है, बहुत कारण है। उन कारणों से
युक्त हो करके इन लोग को ऐसे माने बोले, क्योंकि आगम का गहन अध्ययन इनको नहीं था और व्याकरण का ज्ञान, संस्कृत व्याकरण का, हिंदी व्याकरण भी किसी को अभी भी सही ज्ञान नहीं, सब बता दिए। अभी भी हिंदी व्याकरण टीचर तो समझो, रिटायर्ड टीचर भी बोल दिए जो अभी टीचर है उनको, इन सब कारण से। परंतु यहाँ के लोग को पहले भी बहुत विनम्र, शालीन, मैं तो पहले ही लिखा हूं गद्य पद्य में, तो वो कभी रह गई ये मुख्य रूप में आगम और युक्ति। आप लोग को आगम को जोड़े नहीं और युक्ति को जोड़े नहीं। आप लोग को मैं 500 गांव में जो अभी इतनी क्रांति हो रही है, ज्ञान दान आदान रोज दे रहे हैं, यहाँ ही रहने के लिए बोले, आजीवन सब व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था प्रारंभ भी कर लिए सबने। ये कहा आप लोग के चूक हुई वो बताता हूं, पहले भी बताऊं हजारों बार, कई कविता कई किताब बन गई। पहले आगम आप लोग के पास नहीं था, आप लोग को आगम पढ़े भी नहीं, गुने भी नहीं, जाने भी नहीं, समझ भी नहीं। सबसे मुख्य ना कोई आगम, चारों अनुयोग नहीं, प्रथमानुयोग को भी नहीं, प्रथमानुयोग को भी नहीं समझे, जैसा अभी आप लोग को कई हजारों बार बोल दिए। प्रथमानुयोग का भी ज्ञान आप लोग को नहीं था, कथा कहानी भी नहीं। चारों अनुयोग में कर्णानुयोग कहां समझोगे जब प्रथमानुयोग का ज्ञान नहीं था। तो आप लोगों से जो गलती हुई, मैं जो बोला ना कई बार, आप लोग को बोलो, मैं जानता हूं आप लोगों से कहां गलती हुई, मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत से लेकर मुझे मालूम। आप लोग खुद बोलो तो आप लोग का प्रायश्चित होगा और आप लोग का दोष दूर होगा। तो आप लोग कर रहे हो 5.5 वर्ष में मुख्य है आगम। एक तो आगम ज्ञान सब आप लोग को बोल दिए, एकदम नहीं था आप लोग। जैसे हमारे आगम में है भद्र रूप में देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना आदान व्यवस्था सब करते थे, परंतु आगम नहीं जानते थे और तर्क भी युक्त भी नहीं आपने जोड़ा। जब आप लोग के पहले से बोलते गुरुदेव बहुत ज्ञानी है, कई हजारों बार बोल दिए बहुत ज्ञानी है, ये लंद फंद नहीं करते हैं, चंदा चिट्ठा नहीं करते हैं, दबाव नहीं डालते हैं, बहुत भोले भाले हैं। आज भी चित्री वाली बोली, पहले आप लोग को बोले, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य पढ़ते हुए देखे, वो मेरी जयकार करते हुए सुने, प्रत्यक्ष में भी किए, परोक्ष में भी उन्हें जयकार करते हुए स्मरण करते हुए, और जब मेरे पास आते हैं पूर्ववत मेरी 3 परिक्रमा करते हुए, मेरे से पढ़ते हुए, प्रायश्चित लेते हुए सब आप लोग को देखे, तथापि उसको आप लोग ने समझ ही नहीं पाए, जोड़ी नहीं। आप लोग को में इस अपेक्षा 2 आप लोग को में पूरा विपरीत रहा। हाँ समय हो गया। तो आप लोग के में मूल है आगम ज्ञान नहीं था, और दूसरा आपने तर्क जोड़ा नहीं, अनुमान को जोड़ा नहीं, युक्ति को नहीं जोड़ा। जब आचार्य श्री इतने आचार्यों को पढ़ाते, तुम लोग के सामने भी पढ़ाया हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, पहले भी पढ़ाया, और वो सब आप लोग को बताया भी, हमारे गुरु यही है, इनसे हम पढ़े हैं। वो रोज यहाँ प्रतिक्रमण करते थे, उससे भी मेरे जयकार करते थे, भले पद्मनंदी हो, पावनसी हो, गुप्त नंदी हो, विद्यानंदी हो, अन्य सब क्षमासी हो, राजसी हो, कोई भी कम से कम 2 बार तो मेरे जयकार करते थे, प्रवचन आदि लेकर 7-8 बार से करते थे, मेरी आरती करते थे, स्तुति करते थे, वंदना करते थे, और आप लोगों ने प्रायोग भी देखा, तथापि आप लोगों ने एकदम इसको कुछ भी समझ नहीं पाए और विपरीत मान लिया। कौन? लिख लो आप लोगों से मूल कहां दोष हुआ। युक्त्यागामभ्याम, युक्ति और आगम से रहित होने के कारण
आप लोग को ऐसे भोले भाले गुरु भक्त सरल स्वभावी सेवा भावी आहार दानी भद्र परिणामी शांत परिणामी आप लोग को से इतना महानतम पाप हो गया जो आप लोग को हजार बार पढ़ा था, हजारों गाथा श्लोक और प्रकरण में आ गया, आप लोग को पढ़ लिए, यहाँ जाकर के आप लोग की गलती है। नमस्ते इसलिए गुरुदेव। मैं इस श्लोक को पढ़ा करके आप लोग का प्रायश्चित करा रहा हूं और मार्गदर्शन दे रहा हूं। इसलिए आगम चक्षु साहु, आप समाज में या कानून में या राजनीति में या रूढ़ी में जो चलता है उसके अनुसार आप आध्यात्म को समझ भी नहीं सकते हो, फिर निर्णय कैसे दे सकते हो? आप लोग ने सब आप लोग को बता दिए, सब सुन भी रहे हो, जानते हो। आप लोग को ये बता दिए, एक दिन मामा जी भी अभी 2-3 दिन पहले बताए, नलिनी भी कल बताई, आज वो बोली, विजय लक्ष्मी बोली, अन्य सब बोल दिए। आप बिना निर्णय किए आप निर्णय दे। अभी अब मामा जी परसों शायद 3-4 दिन पहले बोले, अभी सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। मामा जी क्या, सुमति लाल जी, सुमति विलास जी, हाँ, वो बोले गुरुदेव हम बिना, हम कोई निर्णय बिना लिए आपको निर्णय दे देते। आपको हिंदी नहीं आती है, आप घमंड करते हो, आप ये करते हो, हम बिना निर्णय हमने निर्णय दिया, एकदम सही। तो इसी प्रकार संक्षेप में, अभी तो विस्तार से बहुत है, इसी प्रकार आप लोगों को पंच परमेष्टि, उसमें फिर अभी 3 परमेष्टि, फिर उनके जो भक्त शिष्य अनुयायी श्रोता, उनके बारे में संक्षेप में वर्णन किया। इसके बाद समय हो गया, आप लोग को जो प्रश्न करना है प्रश्न करना, और जो जिज्ञासा, और जो आप लोग को अनुभव है, अनुभव भी बहुत बोलना चाहते हैं। मैं बोला समय जो अलग रहता है, सुन लो मधुक, अनुभव अभी बहुत ज्यादा सुनाना चाहते हैं। जैसे आज भी बोले, हाँ, अनुभव जो पूर्व अनुभव, अभी क्या अनुभव हो रहा है, ये ज्यादा सब बोलना चाहते हैं। कल भी एक ज्योति आई थी, कल वो विजय लक्ष्मी, ये भी नलिनी बोली, और भी बहुत है। तो अनुभव बताएंगे, अनुभव से आप लोग को ज्यादा लाभान्वित हो सकते हो। जय महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु। आज की जिज्ञासा प्रारंभ करने से पहले मैं कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, जहाँ पे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव विराजमान है, ऐसी सौभाग्यशाली श्री समाज के अध्यक्ष श्री नगीन जी शाह को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे कुछ अनुमोदना करना चाहते हैं, तो वे उपस्थित हुए। नगीन जी शाह। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। आ रही आवाज? हाँ। श्री परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनंद गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित साधु संतों को मेरा नमोस्तु, त्यागी व्रतों मेरा वंदन, धर्मानुरागी महानुभावों का जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के संघ का पूरे 1 महीने का आहार दान श्रावक श्रेष्ठी नरेंद्र खोड़निया परिवार से है। नरेंद्र जी किसी मंगल शुभ कार्य हेतु आचार्य श्री से आशीर्वाद पहले प्राप्त करते हैं। अभी अभी नगर निकाय चुनाव में आप 4 वार्ड से खड़े हुए, जहां गुरु विराजमान है, आशीर्वाद स्वरूप भारी मतों से कर सभापति की पर बैठे। परोपकार, दया, करुणा भाव, ईमानदारी एवं न्याय कलम चले, उसके लिए पूरा आभार मिला है गुरुदेव का। नलिनी गोवाड़िया, वाइफ ऑफ पवन गोवाड़िया पर ने जश गोवाड़िया के जन्मदिन पर आहार दान के रूप में 5500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। जश गोवाड़िया को दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपका पूरा जीवन मंगल हो। आचार्य श्री के व्यापी वेबिनार के कारण गुरुदेव हमारे भावों में और घर में बहुत बड़ी क्रांति है। ये जो वागसी या जन्मदिन हो, शादी की वर्षगांठ हो या कैसा भी शुभ प्रसंग हो, ऐसे शुभ अवसरों पर ज्ञान दान, आहार दान देकर प्रसन्न भाव व्यक्त कर हैं। आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में पुनः गुरुदेव के चरणों में नमस्तु, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। हम इन सभी भव्यात्माओं के दान की अनुमोदना करते हैं। नगीन जी ने बताया कि नरेंद्र जी खोडनिया जो कि आचार्य श्री संघ जहाँ पे विद्यमान है उसी वार्ड से वे चुनाव लड़े और गुरुदेव के आशीर्वाद से वे भारी मतों से, सबसे अधिक मतों से वहां से विजयी हुए और सागवाड़ा नगर पालिका के वे सभापति के पद पे आसीन हुए। और साथ ही इसी वेबिनार की हमारी नियमित श्रोता नलिनी जी गोवाड़िया, जिनके पोते जश का जन्मदिन था, तो उन्होंने भी इस आहार दान के स्वरूप दान दिया। तो ऐसे सभी भव्यात्माओं के हम दान की अनुमोदना करते हैं। अभी पुनर्वास कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष ने इसकी अनुमोदना की है। अब मैं आज की जिज्ञासा के लिए मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी की धर्मपत्नी श्री वीणा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। वीणा जी। मधुक भैया राम गोपाल जी को जो सूचना देनी थी उनको बोल दो आप। हाँ मैं बोल दूं। इसके बाद राम गोपाल दादा अमेरिका से हैं, वो भी तैयार रहे। उनको जो सूचना देनी है वो सूचना भी दिखाएंगे। साथ ही उनका एक प्रेजेंटेशन वीडियो जो फ्लोरिडा में 3 दिवसीय जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय जैनिज्म और विज्ञान पे, उसका 1.5 मिनट का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले वीणा जी आप अपनी जिज्ञासा रखें। एक और जिज्ञासा है, वो दोनों जिज्ञासा पूर्ण होने के बाद राम गोपाल जी तैयार है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है यार। नमोस्तु गुरुदेव, मैं अपना अनुभव बताना चाह रही हूँ। गुरुदेव, जिस समय आप गनौड़ा में थे, आप स्वयं इतने विनय पूर्वक, जब समय ब्राह्मी सीख रहे थे, आप पढ़ रहे थे, उस समय आप स्वयं ही अपना आसन लगाकर समय से पहले ही बैठ जाते थे, और जबकि ये बहुत देर से आते थे। सही तो है। यही तो गुरुदेव आपने जो आज बताया कि मतलब पंचदृष्टि में कितनी विनय का मैंने मतलब मुझे ध्यान आ गया कि आप भी स्वयं खुद ही ऐसे करते थे। सही है, सही है। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, सबसे पढ़ता हूँ। मैं तो कई भाषाएं बच्चों से पढ़ा हूँ। आप तो गुरुदेव आप स्वयं ही खुद ऐसे हैं, तो फिर हम लोगों की तो आप स्वयं ही खुद इतनी विनय करते हैं विद्वानी के प्रति और सबके प्रति, तब भी कुछ सीखना होता है तो फिर और उसकी तो बात ही क्या है। हाँ, जीवन में परमात्मा है। हाँ, अभी जो अनाउंस किया गया वो नरेंद्र जी और पवन जी, ये सब युवक हमारे संघ को गुजरात से निमंत्रित करके लाए, और उसके बाद उन्हें साधु संघ को निमंत्रित किया, मानो उन लोगों ने भाग्य को निमंत्रित किया। आज वो साधुओं की सेवा, वयावृत्ति आदि के कारण, आदान कारण उनका हर प्रकार विकास हो रहा है। और अभी जैसे बताए, मैं तो उनको पुण्य लाभ का मैं जड़ में पानी देता हूँ, फिर फल फूलता है। मैं तो उनको सबको मैं पुण्य लाभ, धर्म लाभ, आत्म विकास के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं कोई संकीर्ण छोटा मोटा काम के लिए नहीं देता हूँ, मैं तो महान काम के लिए देता हूँ। इसलिए जो अभी बताए वो सही है। वो 1 महीने के, और उसके साथ उनका 2014 से ही
अलग से 5 से लेके 10 छात्रमास का विचार है, अनुरोध किए हैं समाज के माध्यम से बहुत बार है। और अभी वो आजीवन छात्रमास योगेंद्र गिरी से कराना चाहते हैं। निवास प्रवास समस्त व्यवस्था और सागवाड़ा वाले 2018 में आजीवन छात्रमास के लिए भी आग्रह किए हैं, निमंत्रण दिए हैं, श्रीफल अर्पण किए हैं। ऐसे ही कॉलोनी वाले भी है। हाँ, यहाँ भी यही बोलते हैं, गुरुदेव अभी यहाँ ही रहो। सब हंसे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, आप छोड़ कर नहीं जाओ, हम हर प्रकार व्यवस्था करेंगे। यही भक्तों का, शिष्यों का कर्तव्य है और उसका फल सबको मिल रहा है, सब आनंदित है, हर प्रकार लाभ है, शांति है, समृद्धि है। तो ये पुण्य का फल वस्तुतः आगे मिलता है। जैसे कोई मान लो देवायु का बांधा, परंतु वो मृत्यु के बाद वो देव बनेगा, परंतु उसके पहले भी पुण्य प्रारंभ हो जाता है। जो अभी आप लोग को धर्म कर रहे हो, पुण्यार्जन कर रहे हो, ज्ञानार्जन कर रहे हो, इसका यथार्थ फल तो आगे अत्यंत सिद्ध बनोगे, परंतु अभी भी प्रायोगिक जीवन में भी आप लोग को फल प्राप्त कर रहे हो। कल भी नलिनी से बता रही थी। नलिनी, तुमको जो बोलना है बोलो। हाँ नलिनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद। गुरुदेव, आपने पहले ही भविष्यवाणी करती थी 97 में अंकुर फूटा था, तब आपने बोला था गुरुदेव सागवाड़ा का और भागड़ मेवाड़ का अधिक से अधिक विकास होगा। ये पहले पूर्व में 20 साल पहले ही आपने तो भविष्यवाणी कर दी थी गुरुदेव। ये मेरा अनुभव है। 10 बार अंकुर निकला था नारियलों में, सबसे पहला तो ये अनुभव गुरुदेव। दूसरा, हमें जब ज्ञान तो था ही नहीं, और 18 में आपने सबसे पहले हमारा क्रांति लाई है, और इससे क्रांति से हमारी फटकार होने के बाद ही हमारा ज्ञान में उपार्जन हुआ। और गुरुदेव, इस कोरोना काल में यदि हम तो व्यस्त तम थे, पर कोरोना से हम घर में ही बैठकर वेबिनार के माध्यम से हमने ये ज्ञान का अर्जन किया। वेबिनार से ही गुरुदेव हमें समय मिला, और यदि कोरोना काल नहीं होता हम आपाधापी करते ही रहते गुरुदेव। कोरोना काल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा गुरुदेव सबसे। और कोरोना काल के माध्यम से हमें थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ी ज्ञान में, और ज्ञान की रुचि बढ़ने से हमें आभास हुआ कि हमने इतने वर्षों तक क्या किया, हमने ऐसे ही वर्ष क्यों दिए। और गुरुदेव अब हमें ऐसे रुचि बढ़ गई है ज्ञान से, स्वाध्याय में, कि हमें कहीं जाने का नहीं होता है। चाहे पंच कल्याण हो, चाहे विधान हो, चाहे शांति विधान हो, बड़े से प्रोग्राम हो, पर हमें जाने की इच्छा कम होती गुरुदेव। हम हमेशा ये बस वेबिनार हमारा कब चालू हो, हम कब इसमें रत रहे, यही हमारी समस्या भावना रहती है। और वेबिनार के माध्यम से हमें बहुत ही ज्ञान का प्राप्ति है। 47 शक्तियों का प्राप्त हुआ। दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्य ध्वनि सिर्फ दिव्य ध्वनि समझते थे, और दिव्य ध्वनि में 10 दिन तक अपने चैप्टर चला। इसमें अलग अलग हमें जब कभी सुना नहीं था ऐसा हमने सुना गुरुदेव। और अरिहंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप, अलग अलग 47 शक्तियों में जो आपने कितना गहन अध्ययन करा है। हमें 47 शक्तियां, हम तो जानते थे कि आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति में 47 शक्तियां विद्यमान है, ये तो हमको पता ही नहीं था गुरुदेव, कभी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं था गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अच्छा, आशीर्वाद। ओ ज्योति कॉलोनी। हाँ गुरुदेव, अगली जिज्ञासा के लिए मैं टीना जैन को आमंत्रित करता हूँ। टीना जैन हमारे जो इस वेबिनार के प्रमुख सहयोगी है, हमारे वर्ण, उसकी माता श्री टीना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। वो कल आई थी, मैं बोला कि नहीं तुम वेबिनार है बोल देना। मैं अन्य समय में कम समय देता हूँ, मैं अन्य कार्य में व्यस्त रहता हूँ और मौन रहता है, इसलिए जो अनुभव बोलना है, जिज्ञासा बोलना है, वेबिनार ही सही समय है। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? आ रही है। गुरुदेव आप प्रायोगिक हो गुरुदेव, आपके अंदर अभी आप ही सर्वज्ञ हो, हमारे लिए
ये समोचरण में देखते हैं गुरुदेव, तो भगवान की वाणी खिर रही है। ये आप ही भगवान हो, भी सर्वज्ञ तो आप ही हो गुरुदेव। आपके अंदर विनय, दया, करुणा, वात्सल्य पूरा प्रायोगिक भरा हुआ है गुरुदेव। तो हाँ, ओबरी, चित्री, दिलुड़ा, सागवाड़ा और कॉलोनी, इन 5 गांवों में गुरुदेव क्या हम गलत थे गुरुदेव। 5 गांव वाले गलत थे। उनके अंदर अनंत कटाट, घमंड, क्रोध, अहंकार सब पूरा घटाट भरा हुआ था, विभव भाव। इसलिए आपको भी गलत समझा कि गुरु हम जैसे हैं ऐसे ही हमारे गुरु दे रहे हैं गुरुदेव। स्वयं की दृष्टि से देखा पर कभी भी गुरु को नहीं समझा गुरुदेव। पर जब गुरु की संगचरण में बैठे गुरु ने स्वयं का बोध करवाया कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर अलग है, तब से गुरुदेव अब मालूम पड़ रहा है कि स्वभाव होता क्या है गुरुदेव। हम विभाग में थे, आपको भी विभाग में समझा। ये 5 गाँव में यही समस्या रही गुरुदेव। पर आपने जब से 5 गाँव में क्रांति की है कि गुरुदेव, तब यहाँ पे बहुत विकास हो रहा है गुरुदेव। सब स्वेच्छा से आहार दान दे रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं गुरुदेव, और जीवन भर चतुर्मास यहाँ ही करो गुरुदेव। कोई भी गुरुदेव आपके विहार के बारे में सोचता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुदेव, दुख हो जाता है। जो चीज गुरु की समोचरण में अंत तक रहेगा उसी का कल्याण होगा गुरुदेव। इसके लिए मैंने अनुभव किया कि हम 8 दिन भी आपसे अलग हो जाते हैं तो वापिस विभव भाव में आ जाते हैं गुरुदेव। स्वभाव के लिए गुरु की शरण में हर क्षण रहना जरूरी है। ये जीव अनादिकाल से विभाव में पड़ा हुआ था गुरुदेव, इसलिए उसको श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। मैंने पारस चैनल देखा, जिनवाणी चैनल देखा, बाह्य पूजा पाठ सब किया गुरुदेव, उपवास व्रत सब, पर फिर भी मैंने कभी स्वभाव को नहीं जाना। पर मैं आपकी समोचन में बैठी, आपने जोर से डांटा मेरे को और पूरी नंदोड़ भरी सभा में डांटा, तब मेरा घमंड टूटा गुरुदेव, और अब मैं स्वभाव में आ रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। धन्यवाद। सही बताइए, सही बताइए। बहुत अच्छा। अब मैं अमेरिका से प्रायश्चित कर रहे हैं। जी गुरुदेव, अब मैं फलच्युति। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आपके अनन्य भक्त जो अमेरिका में बैठे हुए पूरे विश्व में आपकी धर्म प्रभावना को फैला रहे हैं और आपके अनन्य भक्त हैं और हम सब में दादा के रूप में विख्यात हैं, ऐसे राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले गुरुदेव मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो उस दिन वो प्रेजेंटेशन आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं गुरुदेव, वो वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। संघ में भी ब्रह्मचारी दादाजी है और वेबिनार में भी राम गोपाल दादाजी आप लोग के। हाँ, ये भेज देना मेरे पास। Jai Jitendra. I thank you to organizers of second International Conference on Science and Jain Philosophy. Respected scientists, scholars from all over the world, including India. I am Ram Gopal Jain, Indian American from Chicago, from where Swami Vivekananda, along with Jain preacher Mr. Veer Chandra Gandhi, addressed World Parliament of Religions in September 1893. My paper is based on a Dhram Sangrah, a manuscript of Jains 1000 years ago old, written by Acharya Nemchandri. I am reciting 2-3 stanzas and my speech is based on that speech. It is nothing of mine. Jeevam ajeevam dabbam jena varvasena jenani dittam devinda vinda vandam bandetam sabda sirsa जीवो गमो अमुतिकट्टा सदे परिमाणो होता संसार तो
सिद्धार्थ दोषो विशोधकैः ते काले च नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ये तो ट्रेलर महाराज जी, ये ट्रेलर अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये ट्रेलर दिखाया हमको। हाँ हाँ, फिल्म अभी आशीर्वाद बाकी है। आशीर्वाद। अच्छा महाराज जी, अभी मधोक जी ने मेरे को एक मैसेज भेजा था, उसका मैं, वो उनका नाम है श्री नारायण लाल कछारा जी, जो इस कॉन्फ्रेंस के एक माननीय सदस्य हैं। तो मैंने उनको मैसेज भेजा था, वो भी और उनका मेरे जो जवाब शिष्य आया- है, मेरे जो से आपका ही शिष्य- जैन धर्म पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, उनका मैसेज आया है मेरे पास, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। मेरे को, मैंने मैसेज भेजा था, उसका जवाब आया है। हाँ। जयजिंद्र, मैंने लिखा, आई हैव सीन यू इन जेएस मीटिंग, शैल बी ग्लैड टू टॉक टू यू बिटवीन 9 to 12 AM and 4 to 8 PM Indian Standard Time. The difference between appears to 12 hours. वो इंडिया में रहते हैं, तो हाँ। कल मेरे से उनका बात करिएगा। तो हाँ। मैंने उनको एक मैसेज भेजा है महाराज जी, जरा हाँ। मैसेज सुन लीजिएगा, वो हाँ। इंग्लिश में है। मैंने उनको मैसेज भेजा है, जय जितेंद्र, respected sir, now I am in Chicago, USA, which hosted World Parliament of Nations in September 1980, 1893, 1883, in which Mr. V.R. Gandhi spoke on Jain religion and Swami Vivekananda also spoke on Hindu religion. Both were friends. Now I am citizen of USA as my two sons are settled here. I live in New Delhi and am coming back just after delivering my paper on 22nd March 2021. I am attending Zoom meeting of Kanak Nandiji Maharaj for the past 7 months in the night in USA. I am his follower. Madhok Shah has given me your number. Kindly advise organizers to record blessings of Acharya Kanak Nandiji Maharaj and present in the conference of the first day of conference. Or I can read his message if I am allowed to present my paper on 19th March 2021, first day of conference. Now I'm after 1 hour. I'll be attending Zoom meeting of Kanak Nandiji Maharaj in the night from Chicago. Your help is needed to make this happen. Maharaj has sent me message that he will attend conference all 4 days in the night in India. If you can connect with Madhok Shah, then he can tell you more. With regards, Ram Gopal Jain, Indian American, Chicago, USA. ये मैंने मैसेज दे दिया है, कल मैं बात करूंगा। वो मैं आपका एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा। वो मैसेज रिकॉर्ड जब हो जाएगा तो वो जो मीटिंग में जब वो कॉन्फ्रेंस हो गई है पहले दिन ही सुना दिया जाएगा। आपका 5 मिनट का 2-3 मिनट का एक मैसेज हम रिकॉर्ड करेंगे वहां पर, और वो भी डायरेक्ट आपके जो मीटिंग से हम कर लेंगे। तो वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो आप मुझे मैसेज देंगे वो मैं पढ़ के वहां पर सुनाऊंगा, उसके बाद ही मतलब मीटिंग चालू होगी वहां पर। कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जो आप लोग तो पढ़ रहे हैं, ये कक्षा अभी मेरे से 22 में से पढ़े हैं। केवल वो खुद कई बार बोले नमकार उच्चारण को छोड़ करके नमकार मंत्र भी नहीं जानते थे, और लगभग 22 वर्ष से लगातार पढ़ रहे हैं। और उनको मैं विश्व धर्म संसद में भी भेजा हूँ, और अमेरिका भी कई बार गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी कई बार गए हैं, बहुत बारे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा तो आशीर्वाद प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में। और आप लोग को बोलेंगे वही तो जो मैं बोलता हूँ वही बोलोगे। तो मैं सब संकल्प विकल्प ये खाद्य पूजा लाभ प्रसिद्धि से परे हो गया हूँ। और महात्मा बुद्ध भी भारत में रहे, और अशोक के लड़का और बच्चे संघमित्रा और महेंद्र बहादुर विदेश में जाके प्रचार के, तो किसका प्रचार हुआ? महात्मा बुद्ध का ही हुआ ना। इसी प्रकार हम जो कर रहे हैं वो महावीर भगवान का ही है ना। और आप लोग को जो कर रहे हो, जो जितने नाम लिए, अनिल कचरा हो, अग्रवाल साहब हो, सुरेंद्र सिंह है, श्यामलाल जी है, आप भी है, और ज्यादा सब तो मेरे ही भक्त है, शिष्य हो। तो आप लोग करो, मेरा आशीर्वाद केवल मैं सुनना चाहता हूँ।
I बिल्कुल, want to बिल्कुल। listen because I want to research about science and religion. तो हाँ ये यदि आप व्यवस्था कर सकते हो, नहीं महाराज जी, महाराज हमें 2 मिनट मैं 2 मिनट सुनूंगा, कहने- मैं सुनूंगा, तब तो मैं विज्ञान में क्या कमी है, क्या आवश्यकता हाँ है, जी, मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हाँ इसलिए जी। मेरे स्पीच हो या नहीं हो, इससे मैं परे हो गया हूँ। हाँ जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम। प्रसिद्धि प्रवचन सबसे हाँ। परे है। हाँ हाँ, आप लोग करना चाहते हो, भक्तों की इच्छा है, भावना है तो कर लो, कोई बात जय नहीं। जय। हाँ, नहीं हो तो भी कोई मेरे तरफ से कोई नहीं। संदेश, कोई विकल्प, कोई डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, महाराज जी नमस्ते। मैं और एक मैं बात कहना ज्यादा चाहता हूँ। करके मैं अंतिम में बोलूंगा, कमेंट्री करूंगा, व्हाट इज द अच्छा। साइंस एंड फॉल ऑफ साइंस से ये सब बताऊंगा, और अच्छा। कई भाषा में बोलूंगा, संस्कृत में, ठीक है। प्राकृत में, हिंदी में और इंग्लिश हाँ में। महाराज जी, 4-5 कितने भाषा में आपको 10 मिनट का टाइम ठीक रहेगा? 10 मिनट का टाइम ठीक रहेगा? 10 या 15 मिनट का? अरे क्या है ना, आप लोग तो बोलो, कोई बात है, मेरे तो आशीर्वाद है। अच्छा महाराज जी और मैं अभी एक सूचना देना चाहता हूँ। अभय है यहाँ पर, अभय। हाँ, अब सूचित करके गया है। नहीं महाराज जी, वो बोला कि नहीं ऐसे शाम को है, आपका फोन आया था। नहीं ऐसा है महाराज जी, आपको ये जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए अभय को मैंने बोला है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, आज ही करा लेगा। हो गया। ईमेल वगैरह दे करके वो डायरेक्ट जूम मीटिंग का आपको मैसेज आएगा। जैसे आप हम आपकी मीटिंग करते हैं ना, वैसे ही आप उसको मीटिंग को करने के लिए पूरी डिटेल आ जाएगी, और हर रोज आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। एक तो वो जाएगा। दूसरा, इनसे मैं बात करके अभी 9 बजे बात करूंगा, और आपको मैं चाहता हूँ पहले दिन आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एम्बेसडर अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं वो उद्घाटन कर रहे हैं, और बड़े 1500 वैज्ञानिक विश्व के अटेंड कर रहे हैं, स्कॉलर। वो ठीक रहेगा। पहले दिन जो गैदरिंग ज्यादा होती है, तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मैं अपने प्रवचन के आपसे पहले आपका प्रवचन करा के तब मैं बोलना चाहता हूँ उसके साथ मैं प्रस्तावना कर लूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा, और उसकी कमेटी आप कर लेना जो आप पढ़े। क्योंकि मैं हमारे आचार्य से कुंसार गुरुदेव भी बोला था ना, मैं बड़े संघ में भी मैं केवल पढ़ाता था, प्रवचन वगैरह नहीं करता था। मुख्य रूप में मैं पढ़ाता हूँ, साधु हो, वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर, जज हो, पढ़ाता हूँ, फिर वो सब करते हैं। मैं केवल शास्ता हूँ, दादा हूँ इतना ही करता हूँ। नमस्ते। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, दादा राम गोपाल से निवेदन है कि वो अपना प्रयास पूर्ण रखे। यहाँ से तकनीकी व्यवस्था हम बिठा देंगे, और आपने जो ईमेल आईडी वगैरह जो अभय को भेजा है, वो भी रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है, इसलिए आप अपना प्रयास रखें। गुरुदेव इसकी स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन हम अपना प्रयास पूरा करेंगे। आप भी प्रयास पूरा करो, और गुरुदेव को अगर पहले दिन भी अवसर मिला तो हम गुरुदेव से विनती करेंगे कि वो इसमें गुरुदेव का उद्बोधन उनके आशीर्वाद से चालू हो। और अब आज के इस वेबिनार की अंतिम कड़ी में गुरुदेव में जिनवाणी स्तुति के लिए गुरुदेव आपसे प्रार्थना करता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस वेबिनार के मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती नेहा नरेश जी सेठ चित्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण आज प्रस्तुत किया। साथ ही जिन्होंने आहार दान
दिया, उनकी दान की भी हम अनुमोदना करते हैं। जिन्होंने आज अनुभव अभिव्यक्त किया, उन सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। राम गोपाल जी के भी प्रयास की हम सराहना करते हैं। अब मैं सबको अनम्यूट करूंगा, सब गुरुदेव को नमोस्तु प्रेषित कर सकते हैं। नमोस्तु नमस्ते महाराज जी, भगवान नमस्ते नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव गुरुदेव नमोस्तु कर ले, म्यूट कर ले। हाँ हो गया होगा। नमोस्तु गुरु नहीं मैं तो नदी का पूरा ला रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव तुम्हारा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु 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 लगन तुमसे लगा जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जो होगा देखा जाएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते भगवान। हाँ राहुल भैया, जी जी। हाँ अब विराम दे